अध्याय 12 शर्त। कैरोलीन लियो की बातों से चौंक गई। उसका गुस्सा जल्दी ही अविश्वास में बदल गया। क्या? वह चिल्लाई। उसने पूरी ताकत से कहा, क्या तुम पागल हो? रेबेका को लगा कि लियो सिर्फ बातें करता है और कुछ नहीं करता, इसलिए उसने उसे अपनी बात कहने का फैसला किया। मदद करो, हम जीतेंगे, रेबेका ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा। क्या आपको पता भी है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि कैसे आज की बोली प्रक्रिया में कितनी कंपनियां शामिल हैं? रेबेका ने नाक भौं सिकोड़ी। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो तो चुप रहो। रेबेका के दृष्टिकोण से लियो को व्यापार जगत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रेबेका जानती थी कि आज की नीलामी कितनी महत्वपूर्ण थी। यह नीलामी का प्रमुख व्यावसायिक आयोजन था। वर्ष जो उन प्रतिभागियों के लिए सबसे बड़ा व्यावसायिक मूल्य प्रदान करेगा जो जानते हैं कि वे क्या हैं। छोटे कारखानों के मालिकों से लेकर मेगा कारखानों के सीईओ तक एक भी पार्टी उपस्थित नहीं थी। कॉरपोरेट जगत के लोग एटलस ब्यूटी के साथ सहयोग करने का अवसर खोना नहीं चाहेंगे। फोर्ड परिवार। नरक में एक स्नोबॉल की संभावना भी नहीं थी। यदि लॉसन दंपत्ति ने 5 वर्ष पहले अपने परिवार को नष्ट नहीं किया होता तो शायद उनके पास कुछ संभावना होती। लेकिन अब वेस्पर कॉरपोरेशन, जो उनकी एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी थी, भी उनके खिलाफ हो गई थी। फोर्ड परिवार। यदि वे अभी भी अपनी सहायक कंपनियों के मालिक न होते तो वे उपस्थित लोगों की सूची में भी जगह नहीं बना पाते। हालांकि यह तथ्य कि वे यहां थे एक विवादास्पद मुद्दा था। उनके लिए यह भेद करना असंभव था। उन्होंने स्वयं को उपस्थित अन्य निगमों से अलग कर लिया, तब नहीं जब वे इतने कमजोर थे। हालांकि लियो ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, सिर्फ इसलिए कि आप यह नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। कैरोलीन तुरंत गुस्से से लाल हो गई। आखिर इसका क्या मतलब है? वह झल्लाई। क्या तुम यह दर्शाते हुए कि हम अयोग्य हैं? कुछ सेकंड मौन में बीत गए क्योंकि कैरोलीन ने लियो को घूरना जारी रखा। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव फैल गया। तुम बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही हो, जैसे कि तुम निश्चित हो कि आप हमें यह जीतने में मदद कर सकते हैं। अब कोई गलतफहमी मत पालिए, लियो ने गंभीरता से कहा। मैं यह आपके लिए नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कर रहा हूं क्योंकि पिताजी नहीं चाहते कि फोर्ड परिवार बर्बाद हो जाए। लियो ने कैरोलीन की ओर भौहें चढ़ाई। मैं नहीं कर सका। बाकी तुम्हारे बारे में मुझे कोई परवाह नहीं है। लियो ने अपना रुख और इरादे स्पष्ट कर दिए थे। कैरोलीन का व्यवहार सार्वजनिक रूप से और बंद कमरे में भी। दरवाजों ने लियो को एक बात सिखाई थी कि लोग समय के साथ बदलते हैं और यह कि दुनिया एक जटिल चीज है। नकारात्मक प्रभावों की भूल भुलैया, जहां सबसे शुद्ध आत्मा भी इसकी गंदगी से अछूती नहीं रह सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो लियो विलियम को संपूर्ण फोर्ड परिवार से अपना एकमात्र शेष संबंध मानते थे और वह अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। रेबेका ने नाक भौं सिकोड़ी और उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। उस मामले में मैं तुम्हें यह कोशिश करते हुए देखना चाहूंगी और जीतना चाहूंगी। ऐसा मत करो। जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुमने अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया है तो दौड़कर हमारे पास आना। कैरोलीन ने आश्चर्यचकित होकर अपनी मां को एक तरफ खींच लिया। क्या तुम सच में उसे यह सब संभालने दोगी? अगर हम अपने पत्ते सही से खेले तो जीतने की संभावना अभी भी बहुत कम है। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह सच है। लेकिन प्रिय, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम इसे अपने दम पर जीत सकते हैं? रेबेका ने कहा। अगर कोई उम्मीद नहीं है तो क्यों न इस अवसर का उपयोग करके उसे हमारे जीवन से निकाल दिया जाए। अच्छा? कैरोलीन चौंक गई। तो आप यही सोच रहे हैं? तुम शर्त लगा लो। रेबेका की आंखों में ठंडक झलक उठी। ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता कि उसका पीछा कैसे करना है, लेकिन चूंकि वह स्वेच्छा से हमारे साथ है, इसलिए वह हमें वह सारा गोला बारूद मुहैया कराएगा जिसकी हमें जरूरत है। अगर उसने कोई गड़बड़ी की
तो चाहे विलियम लियो के प्रति कितना भी सुरक्षात्मक क्यों न हो, वह उसका बचाव नहीं कर पाएगा। अब और। कैरोलीन ने भी सिर हिलाया, फिर वह पलटी और लियो से बोली, तुम्हें क्या कहना है? तुम इसे अपने नियंत्रण में ले सकते हो। बोली लगाना। लेकिन अगर आप यह गड़बड़ करते हैं, तो फिर से हम में से किसी से संपर्क करने के बारे में भी मत सोचिए। जहां तक मेरा सवाल है, यदि आप चिंतित हैं, तो यह आपका आखिरी मौका है। कोई बात नहीं, लियो शांत रहा और हल्के से बोला, हालांकि मुझे यकीन है कि पिताजी इससे असहमत होंगे। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, रेबेका ने नाक भौं सिकोड़ी। मैं अभी जीतने की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगी। अगर मैं तुम थे। फिर उसने अपनी बेटी को खींचकर बैठा लिया। लियो उनसे उचित दूरी पर एक कोने में खड़ा हो गया। उसने अपना फोन निकाला और शांति से एक संदेश भेजा। कुछ ही देर बाद उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और चुपचाप सुनता रहा। मैं समझ गया, उसने अस्पष्ट भाव के साथ फोन रख दिया, फिर बोली शुरू होने का इंतजार करने लगा। कुछ और कंपनियों के आयोजन स्थल पर आने के बाद एटलस के मुख्य विपणन अधिकारी जेसी वॉटसन ब्यूटी पोडियम पर चढ़ी। उसने अपना गला साफ किया, चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराया, नमस्कार देवियों और सज्जनों। सबसे पहले मैं एटलस ब्यूटी की बोली में आने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वह जल्द ही सीधे मुद्दे पर आ गए। एटलस ब्यूटी जीत जीत की स्थितियों में विश्वास करती है। हमारे नए उत्पाद के लिए डिजाइन परफ्यूम एंजेल जारी कर दिया गया है। यहां उत्पाद की कुछ तस्वीरें हैं। इसके बाद स्क्रीन पर अवधारणा, संदेश और अन्य पहलुओं का परिचय देने के लिए उत्कृष्ट पावरपॉइंट स्लाइड प्रदर्शित की गई। इत्र की सामग्री। अगला काम नए उत्पादों को बढ़ावा देना और उनका उत्पादन करना है, और इसीलिए हम यह प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। मंच आपको सौंप दिया गया है। कृपया अपना प्रस्ताव स्क्रीन पर दिखाएं और अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। मैं पहली समीक्षा संभालूंगा और सुश्री हेंडरसन अंतिम निर्णय लेंगी। वैसे हम आज के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। सुश्री हेंडरसन इतनी व्यस्त हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से यहां नहीं आ पाएंगी, लेकिन वह हमें ऑनलाइन देख रही होगी। एकाएक पूरे स्थान में धीमी धीमी बड़बड़ाहट गूंज उठी। वह भी इस घटना में शामिल है। यह उसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण होगा। हाँ, वह एमरडेल में एक सफलता की कहानी है। मैंने सोचा था कि मिस्टर वॉटसन विजेता का फैसला करेंगे। मैंने उनसे सिर्फ पहले दौर के जज बनने की उम्मीद नहीं की थी। जब यह सुना गया कि लिडिया स्वयं अंतिम समीक्षा करेंगी, तो सभी प्रतिभागी उत्साहित हो गए। यहां तक कि मार्टिन भी पहले की तरह निश्चिंत नहीं था, क्योंकि जेसी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था जिसे वह काम करते हुए जानता था। एटलस ब्यूटी के लिए केवल लियो ने अपना चेहरा बनाए रखा, जैसे कि सब कुछ पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। ठीक है, मैं इस बोली को आरंभ घोषित करता हूं। जेसी मंच से नीचे उतरकर समीक्षक की मेज पर गया। जब वह मार्टिन के पास से गुजरा तो उसने एक विवेकपूर्ण मुस्कान के साथ उसे सिर हिलाकर नमस्कार किया। मार्टिन को कुछ राहत महसूस हुई, यह सोचकर कि चाहे कुछ भी हो, जेसी की राय अभी भी सुश्री के लिए मायने रखती है। हेंडरसन कंपनियां वर्णमाला क्रम में मंच पर आईं, सभी तरह की विस्तृत पावरपॉइंट स्लाइड्स के साथ। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के कारण प्रतिनिधियों ने अपने डिजाइन विचारों को अत्यंत सूक्ष्मता से वर्णित किया। विवरण। जेसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन समय समय पर कुछ नोट्स लिखे। इससे निराशा हुई। जिन्होंने उसके चेहरे के भावों से कुछ संकेत लेने की कोशिश की। कई प्रतिभागियों को पेट में दर्द महसूस हुआ। कैरोलीन और भी ज्यादा तनावग्रस्त हो गई और बेचैनी से बेचैन हो गई। वह रेबेका की ओर मुड़ी, मां, ये डिजाइन योजनाओं और उत्पादन चैनलों के मामले में कंपनियां हमसे कहीं बेहतर हैं।
अगर हम प्रभावित करने में असफल रहे तो हम रेबेका भी घबराई हुई थी, लेकिन शांत होने का नाटक कर रही थी। बस देखो। हालांकि उन दोनों ने इस आदेश को लियो को भगाने के एक अवसर के रूप में देखा था, लेकिन अपने दिल की गहराई में वे यह नहीं चाहते थे कि यह आदेश लियो को भगाने के लिए एक अवसर हो। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि इस अवसर पर उन्हें चमकने का मौका मिलेगा। आखिरकार, यदि फोर्ड परिवार का पतन हो गया तो उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अगला, वेस्पर कॉरपोरेशन। जेसी ने अगले बोलीदाता की घोषणा की। मार्टिन ने गहरी सांस ली, अपनी उपस्थिति की दोबारा जांच की, फिर आत्मविश्वास के साथ मंच पर चले गए। फाइलें और एक फ्लैश ड्राइव।